हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक के लिए। तो राइट, आज फ्राइडे, किस तरीके से क्लोजिंग हुई है, क्या लेवल्स हमें बताने की कोशिश कर रहा है चार्ट्स, वो हम देखेंगे कि अगली वीक में किस तरीके से मूव कर सकता है। और अगर टाइम परमिट करा तो हम बिटकॉइन के बारे में भी पढ़ेंगे, बिकॉज बिटकॉइन के बारे में भी चार्ट रिक्वेस्ट कई सारी आ रखी है मेरे पास, तो बिटकॉइन का चार्ट भी हम एक बार देख लेंगे। तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन। और हम देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। तो बैंक निफ्टी के 4 आवर चार्ट में अगर हम देखें तो चार्ट में एक रेंज बनी हुई थी। अगर मैं देखूं यहाँ से इसने टॉप किया था, कौन सी डेट थी ये, 4 जुलाई 2024 को यहाँ पे इसने टॉप किया था एंड यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई थी। स्विंग हाई पैटर्न से लेके हम जाएंगे स्विंग लो पैटर्न तक मैं गया। यहाँ पे हम देखेंगे बहुत अच्छा इसने एक रेंज बनाया हुआ है। अब रेंज में क्या करता है, ये लिक्विडिटी लेवल से बनाया हुआ है और ये लिक्विडिटी लेवल से बनाया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे तो अच्छा खासा एक बेसिक पैटर्न बना के यहाँ से एक इसने अच्छा खासा अप मूव लिया। चार्ट के जो इसकी रेंज है उसके बाहर गया, लेकिन फिर यहाँ पर उस रेंज को सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा से इसने डाउन मूव लिया है। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अगेन एक डबल बॉटम पैटर्न करके यहाँ पे क्रिएट किया था और उसने दोबारा से अप मूव लिया है। और अगर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे तो इसने यहाँ पर एक गैप बैंक निफ्टी ने छोड़ा हुआ था, इनएफिशिएंसी छोड़ा हुआ था, उसको ही किल करने आया था। वो किल करते ही इसने एक अच्छा खासा अप मूव लिया है। राइट, अब हम इस रेंज को हटा देते हैं, हम दिखा देते हैं कि इसने बैंक निफ्टी ने एक और नया रेंज बनाने की कोशिश की है। वो कैसे की है वो आप देखेंगे तो इसका जो मार्केट का यहाँ से टॉप है यहाँ से हम ले लेंगे और ये स्विंग लो है यहाँ पे हम लेंगे। तो यहाँ पे एक इसने बेसिंग पैटर्न बनाने की कोशिश की है, लिक्विडिटी लेवल लेके बेसिंग पैटर्न बनाने की कोशिश की है, फेक आउट दिया था नीचे की तरफ जिसको मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, बियर सस्टेन नहीं कर पाया, उसने एक अच्छा खासा अप मूव अप दिया है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे जो मिडिल ऑफ द चैनल है यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक परफेक्ट चैनल की तरह साबित हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डॉजी कैंडल्स ने बनाए हुए, 2 डॉजी कैंडल्स ने बनाए हुए, कहीं ना कहीं यहाँ पर इनडिसीजन आ रहा है, बियर्स और बुल्स की फाइट चल रही है, इनडिसीजन आ रहा है। एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर जो इनडिसीजन आ रहा है वो आ रहा है ये जो गैप इसने छोड़ा हुआ था इसकी तरफ, यहाँ पर एक गैप छोड़ा हुआ था मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने गैप छोड़ा हुआ था, उसको फिल करते टाइम यहाँ पर एक इनडिसीजन आ रहा है। अब यहाँ पे जो मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डाउन मूव आने का चांस बहुत ज़्यादा बन रहा है। अगर कैंडल यहाँ पे 53,170 के नीचे अगर क्लोज करता है, तो अगर इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करता है और फिर क्या होगा, थोड़ा सा अप मूव देके हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आए और ये जो गैप है इस गैप को क्लोज करने के लिए हो सकता है आ सकता है यहाँ पे, या फिर यहाँ तक आके फिर दोबारा से एक अप मूव लेने की कोशिश करे। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है तो बहुत बड़े चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर एक बेसिंग पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा एंड दोबारा से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी जो क्लोजिंग है, रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे ज़रूरी है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसके नीचे एक क्लोजिंग ज़रूरी है, जो हमारी पुरानी रेंज है। मैं आपको इन सारे पैटर्न को हटा के मैं आपको भी दिखाता हूँ कि जो हमारी पुरानी रेंज थी ये हाई था एंड ये लो था। तो पुरानी रेंज के अभी भी ऊपर अगर मैं पुरानी रेंज को करूं तो ये भी एक अच्छी खासी रेंज है जो चार्ट्स हमें शो कर रहे हैं, इस रेंज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इस जो रेंज है पुरानी रेंज के, इसके अंदर एक्सेप्टेंस चाहिए और फिर जाके हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं बियरिश पैटर्न यहाँ से बना सकता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा डाउट है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ऑल टाइम हाई को किल करने के लिए जाएगा, या फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, हो सकता है कि 54,200 तक जाए एंड देन उसके बाद नीचे की तरफ मार्केट टर्न ले, या फिर ऑल टाइम हाई मारने के बाद मार्केट नीचे की तरफ टर्न ले, हो सकता है। तो अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनडिसीजन है, चार्ट्स भी इनडिसीजन शो कर रहे हैं। तो जो लेवल्स हमें देखने हैं वो इसके अंदर एक्सेप्टेंस चाहिए और हम उसके बाद एक बियरिश पैटर्न देख सकते हैं कि बियरिश पुल बैक आने के बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आपको 5 मिनट्स पे टाइम फ्रेम पे आपको लेवल्स चाहिए तो मैंने लेवल्स यहाँ पे मार्क कर रखे हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए निफ्टी की तरफ चलते हैं, निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या बन रहा है। तो निफ्टी में भी 4 आवर पे आ जाते हैं। अब 4 आवर पे आप देखेंगे कि 4 आवर पे यहाँ पर निफ्टी ने, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे OT लेवल्स लगा रखे हैं, जो मेरी ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री लेवल्स होते हैं वो लगा रखा है 62% और 79% लगा रखा है। यहाँ से कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन आने की संभावना लग रही है, एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। एंड मुझे जो लग रहा है ये लिक्विडिटी लेवल, इस लिक्विडिटी लेवल को कहीं ना कहीं मार्केट मिटिगेट करने आ सकता है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन आया, रेड कैंडल हमें बनी अच्छी सी बनती हुई दिखी, तो हो सकता है मार्केट यहाँ की तरफ आए, लिक्विडिटी ले एंड देन ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करे। तो ऑल इन ऑल मुझे जो अभी दिख रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं करेक्शन की पॉसिबिलिटी मार्केट में आ सकती है
और कहीं ना कहीं ये एक बियरिश हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। पुल बैक कितना आता है और उसके बाद क्या रिएक्शन होता है वो तो हमें तभी पता चलेगा, लेकिन फॉर नाउ लॉन्ग्स मैं कहूँगा कि अवॉइड करें। अगर इस लेवल के 79% के 24,802 के लेवल के ऊपर क्लोज होता है कोई भी कैंडल, बुलिश कैंडल, और उसके ऊपर जाता है, तो जो मेरे को संभावना लगती है वो लगती है कि 25,640 लेवल्स, ये जो गैप है, गैप ओपन है, यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी बन जाती है। तब मैं जो लेवल लगाऊंगा वो फिबोनाची, अगर मैं देखूं तो फिबोनाची के हिसाब से जो स्विंग हाई और स्विंग लो यहाँ पर जो बनता है वो भी आपको देखोगे गैप के बिल्कुल पास में बन रहा है, बिल्कुल गैप के पास में बन रहा है। तो हो सकता है 25,640 लेवल्स के पास जाके भी रिजेक्शन ये लेके पुल बैक दे। सो इसमें भी मैंने जो लेवल्स है लोअर टाइम फ्रेम पे वो निकाल के रखे हुए हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो अभी कहीं ना कहीं ये जो लेवल है रेजिस्टेंस से नीचे आया, सपोर्ट से ऊपर गया और अब ये रेजिस्टेंस लेके जा रहा है। हो सकता है ये दोबारा से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर मूव होने की कोशिश करे। तो ये लेवल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ये लेवल्स नोट डाउन करें, बहुत हेल्प करते हैं। इनसे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन मार्केट का देखने को मिलेगा। अब चलते हैं टाइम देखते हैं, टाइम क्या हो गया है। अब फिर चलते हैं हम बिटकॉइन को देखते हैं, बिटकॉइन का चार्ट एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से उसमें क्या बन रहा है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आया, 4 आवर थोड़ा रिलायबल टाइम फ्रेम लगता है मुझे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊँ उसमें लाइन चार्ट देखूंगा, कल बहुत बड़ा लिक्विडेशन इवेंट था, 2021 के बाद एक बहुत बड़ा लिक्विडेशन लेवल हमें कल देखने को मिला, जहां पर मार्केट ने, ये तो फ्यूचर्स का चार्ट नहीं है, स्पॉट का चार्ट है, तो इसमें अराउंड 12% के आसपास, 11.5% के आसपास ने डंप लिया है मार्केट ने 92,000 लेवल्स के रीच करके, एंड दोबारा से अभी कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्यूचर स्टार्ट पे अगर देखें, फ्यूचर स्टार्ट पे तो अराउंड 13.5-14% के आसपास इसने डंप लिया है। इस जो लिक्विडिटी लेवल है इसको भी खा के वो अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत बड़ा डंप था ये, और बिकॉज फंडिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था मार्केट में, इसलिए अच्छा खासा डंप आया। अब देखें तो ये जो मुझे लेवल दिख रहा है, ये ऐसे लेवल्स दिख रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं, अगर मैं लाइन चार्ट पे मूव करता हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपर मूव दिया और अब यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। तो इतने बड़े डंप के बाद भी इस लेवल को होल्ड करना कहीं ना कहीं साइन है कि ये मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी है और ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है और कहीं ना कहीं 1,02,000 लेवल्स को दोबारा टच करेगा। बट मेरे हिसाब से अगर ये 1,02,000 के पास जाएगा तो दोबारा ऑल टाइम हाई जाएगा, 1,05,000 के बाद दोबारा से पुल बैक ले सकता है एंड देन ऊपर मूव करेगा। मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश है, कोई इसमें दोहराई नहीं है। बिटकॉइन अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश है, बिटकॉइन के साथ ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, इथेरियम, सोल, ये सारे के सारे कॉइन्स अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश हैं मेरी नज़र में, और इनमें बहुत सारा प्राइस एक्शन, बहुत सारा अप मूव अभी भी रहता है। कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बहुत अलग अलग उसमें कॉइन्स हम कवर करेंगे, बट आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है कि हम बिटकॉइन के साथ इस वीडियो को एंड करें। होपफुली आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।